जान बचाने के लिए अशोक ने दी अपनी जान और ली आखिरी सांस और इशिता को दी अपनी आई साइट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जहां हमें दिखाया जाता है कि इशिता को किडनैपर बांध कर रखा हुआ होता है। इशिता कहती, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मगर वो आदमी नहीं मानता। तभी वहाँ पर अशोक आता है। तो फिर वो आदमी कहता, तू यहाँ किया कर रहा है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी अशोक ड्रामा करता है, तेज तेज बोलने लगता है। फिर वो आदमी कहता, गला फाड़ फाड़ के क्यों बोल रहा है? तो इशिता कहती है, हाँ मैं सब सुन रही हूँ। अशोक और इशिता जानबूझकर चिल्लाने लगते हैं ताकि रमन और रोमी तक उनकी आवाज जा सके। तभी वो आदमी कहता, और चिल्लाने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। फिर रोमी रमन वहाँ पहुंच जाते हैं। तो वो आदमी उनको देखता है, कहता, अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो गोली चल जाएगी और ये औरत का काम तमाम हो जाएगा। तभी रोमी उसे पकड़ लेता है और अशोक उस आदमी को पकड़ लेता। वो भागने की कोशिश करता है। अशोक रमन से कहता है, जल्दी टाइमर को बंद करो। रमन टाइमर को बंद करने की कोशिश करता है, तारों को काट देता है, लेकिन टाइमर रुकने का नाम ही नहीं लेता। बहुत ही कम टाइम होता है। रमन बहुत घबरा जाता है। इशिता कहती, रमन तुम यहाँ से चले जाओ। रमन कहता, नहीं इशिता, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। रमन तर को काटने लगता है। तभी वो आदमी अशोक को मारता है। अशोक कुछ भी नहीं बोलता। रमन और रोमी बम के तार काटने में लगे होते हैं। तब जो एक तार होता है उसे काटते ही टाइमर बंद हो जाता है। रमन बम को निकलता है और इशिता को अपने गले लगा लेता है। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। रोमी कहता है, अशोक तुम्हें क्या हुआ? तभी पुलिस वाले आ जाते हैं। रोमी चिल्लाता है क्योंकि अशोक को लग जाती है उस आदमी ने अशोक पर हमला कर दिया था। रमन इशिता को हटता है और इशिता देखती कि अशोक ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसकी जान बचाई। तो इशिता अशोक से कहती है, नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अशोक कहता, मेरी आखिरी इच्छा है, मेरी आंखें इशिता को दे दी जाए, ये मेरी आखिरी इच्छा को पूरा कर देना। इशिता कहती है, तुम ऐसी बातें मत करो। तभी अशोक उन सभी को छोड़कर चल जाता है। उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। इशिता चिल्लाती है और कहती है, नहीं अशोक को कुछ भी नहीं हुआ, वो जिंदा है। इशिता बहुत चिल्लाती है। इस बात को लेकर भल्ला जी को पता चलता है कि इशिता सही सलामत है, लेकिन अशोक इस दुनिया में नहीं रहा। तो संतोषी और भल्ला जी बहुत दुखी होते हैं। तभी सिम्मी को पता चलता है कि इशिता को अशोक की आंखें दी जाएगी। तो सिम्मी कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए पर इशिता को आंखें नहीं मिलनी चाहिए। संतोषी को ये बात पता चलती है कि इशिता की आंखों की रोशनी वापस आएगी तो बहुत खुश होती है। इधर सिम्मी परम से कहती है, मैंने सबके लिए इतना सब किया, लेकिन फिर भी सब लोग इशिता का साथ दे रहे हैं और इशिता की आंखें वापस आ रही हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। परम सिम्मी से कहता है, हम इस समय इशिता को कुछ भी नहीं कर सकते, अगर कुछ भी किया तो सबका शक हम पे ही आएगा, तो तुम अपना गुस्सा शांत रखो। परम सिम्मी को समझता है। इधर डॉक्टर रमन से कहता है, इशिता की आंखें वापस आ गई, कुछ दिन के बाद पट्टी खुल जाएगी। तो कुछ दिन बाद इशिता की आंखों की पट्टी खुलने का टाइम आता है। आदि और रमन बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर कहता, इशिता की ध्यान से देखभाल करनी होगी। इधर इशिता सोचती है और कहती, आज मैं सबको देख पाऊंगी। रमन इशिता से कहता है, इशिता मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। इशिता की आंखों की पट्टी खुलती है तो वो सबसे पहले अपनी फैमिली को देखती है। रमन को देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इशिता कहती है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है अप्पा, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तभी सब बहुत खुश हो जाते हैं और सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर इशिता से रमन गले लगता है और इशिता अपने अप्पा से गले मिलती है। कहती, अम्मा कहाँ है? इतने में आदि इशिता के गले मिलता है।